यही कहूँगा मुल्क भर के लोगों को कि हमको चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है कि भारत बौद्ध में होना चाहिए था। और बौद्ध में मतलब बुद्धिमान भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 जो कहता है कि हमको लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना जो है वो डेवलप करनी है। तो वैज्ञानिक सोच के आधार पर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर का यही सपना था कि किसी भी प्रकार से हो लोगों को अंधविश्वास पाखंड से दूर रहना चाहिए और देश में जब वैज्ञानिक सोच पर चलने वाले लोग होंगे तो देश तरक्की करेगा। मैं कहता हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका प्रॉपर नहीं निभा पाया, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमको ये लगा है कि जो मनमानी चल रही है मोदी सरकार की, वो मनमानी इसलिए भी चल रही है क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका को मजबूती से नहीं रख पाया है। राहुल जी, आज 6 अप्रैल 6 दिसंबर का दिवस है और महापरिनिर्वाण दिवस है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की? देखिए, दुखद है कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज के दिन हमारे बीच नहीं रहे थे। 5 दिसंबर और 6 दिसंबर की रात को, समय भी पता नहीं है कि क्या समय रहा होगा, लेकिन जब 6 दिसंबर की सुबह पता चला कि बाबा साहब नहीं रहे तो उसके बाद पूरे मुल्क में शोक की लहर हुई। और आज 56 से लेकर के और आज हम 2024 में खड़े हैं। लगभग काफ़ी लंबा समय जो 68 साल के आसपास बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा मुल्क भर के लोगों को कि हमको चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है कि भारत बौद्ध में होना चाहिए था। और बौद्ध में मतलब बुद्धिमान भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 जो कहता है कि हमको लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना जो है वो डेवलप करनी है। तो वैज्ञानिक सोच के आधार पर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर का यही सपना था कि किसी भी प्रकार से हो लोगों को अंधविश्वास पाखंड से दूर रहना चाहिए और देश में जब वैज्ञानिक सोच पर चलने वाले लोग होंगे तो देश तरक्की करेगा। और किसी भी देश को जब तरक्की करता है तो वो कोई एक जाति से तरक्की नहीं करता है। शरीर का एक पैर मोटा हो जाए, एक पैर कमज़ोर हो जाए तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं कहते, हम उसको बीमारी कहते हैं। तो ये देश के अंदर बीमारी हो गई है। एक वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा संपन्न है, जिनके पास बहुत सारा पैसा, सारी सुविधाएं हैं, और एक वो है जो दो वक्त की रोटी के लिए जो है वो दिन रात संघर्ष कर रहा है। तो ये जो गरीबी और अमीरी के बीच में खाई बन गई है, ये जो क्या नाम है जाति के आधार पर छोटे बड़े हो गए हैं, जो धार्मिक उन्माद में फैलाया जा रहा है, चाहे संबल हो चाहे और दूसरे हो, ये डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के खिलाफ है। देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि ऐसे में वो मुल्क में भाईचारा बना रहे, संविधान बना रहे, जमहूरियत बनी रहे, लोकतांत्रिक ढांचा बना रहे। उस लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को संकल्प लेना चाहिए आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कि हम उसको मजबूत करेंगे और वो मजबूत होगा तो संविधान निश्चित रूप से बचेगा। राहुल जी, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भाजपा का बहुमत भी जो है उससे छीन लिया, था संविधान बचाने का मुद्दा। और संविधान बचाने की लड़ाई सभी विपक्षी दलों ने लड़ी, लेकिन 4 जून को रिजल्ट आता है और 3 जून की शाम को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो है संसद के प्रांगण से हटा दी जाती है। और आज उसी की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग संसद मार्ग पे हैं। उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले लड़ाई हुई लेकिन उनकी ही मूर्ति हटा दी गई। मैं हमेशा से इस बात को कह रहा हूँ, ये विपक्ष की नाकामी है। ये विपक्ष को मुद्दा बनाना चाहिए था। संसद भवन में अकेले चंद्रशेखर के अलावा कोई दूसरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोला। अखिलेश को, उनकी पार्टी के तमाम सांसद को, राहुल गांधी को इस पर बोलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोले, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना पाए। आप रोड पर तो कह रहे हैं कि हम संविधान खतरे में हैं, हमें संविधान को बचाना, लेकिन संविधान बनाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को दरकिनार कर दिया जाता है और जहाँ उनका मेन स्थान था वहाँ से हटा करके, मूल स्थान से हटा करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि विपक्ष जो है, विपक्षी भूमिका इसमें संदिग्ध है। मैं कहता हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका प्रॉपर नहीं निभा पाया, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमको ये लगा है कि जो मनमानी चल रही है मोदी सरकार की, वो मनमानी इसलिए भी चल रही है क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका को मजबूती से नहीं रख पाया है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसके लिए गुनहगार मैं मानता हूँ। 2024 में संविधान एक ऐसा शब्द है जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने, भारत के लोगों ने सुना है। आज अगर हम संविधान की बात करें तो अगर जो समाज का सबसे निचला तबका है वो भी इस बात को जानता है कि संविधान से देश चलता है। पहले भी संविधान से ही देश चलता था, लेकिन इस चुनाव में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। और अभी हम एक ये बात भी देख रहे हैं कि लगातार जो है संविधान के नियमों की जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो उसको कमज़ोर किया जा रहा है। सारा संविधान तो एक बार में नहीं बदला जा सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाजपा धीरे धीरे लगातार ऐसे प्रयास कर रही है? संविधान को एक साथ नहीं बदल सकते, लेकिन संविधान को आप मान भी नहीं रहे हो, उसकी शपथ भी ले रहे हो, प्रधानमंत्री सर से
पैसे भी लगा रहे हैं और उसी देश के अंदर गैर संवैधानिक काम भी हो रहे हैं और सरकार के इशारे पर हो रहे हैं, सरकार के लोग कर रहे हैं, सरकार की गोद में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो आप इसको समझिए कि सरकार, प्रधानमंत्री जी खुद कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग जो है वो बहुत सारी बात कहते हैं। अगर ये बात कही गई आनंद हेगड़े के द्वारा कि हम संविधान बदलेंगे, तो मंत्री थे वो विवेक देवराय, प्रधानमंत्री की वित्त सलाहकार समिति के मुखिया थे विवेक देवराय, उन्होंने कहा हमें 400 पार सीटों में संविधान बदल देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को चाहिए। देखिए, संविधान सिर्फ देश के दलितों के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए नहीं है, संविधान इस देश के उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो देश में रहता है, जो देश से प्यार करता है, जो मोहब्बत करता है। और हर देश से की जमहूरियत से प्यार करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के संविधान से प्यार करे, और संविधान से प्यार करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, जमहूरियत भी बचेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।